ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसने बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती है भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चुन्नी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने। वहाँ तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है, और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे, और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहाँ ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारू था, एक मरे थे 20। उसकी बुद्धि काल ने वहां तक उसको मुझे पहचान लिया। अब वहां उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहां बता दी रहा। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है? श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान गौर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे।
और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं था। और पुण्यात्मा ये तो डबोगे पहले, और वर्तमान में डबो दिया इन नकली पंथों ने, जैसे राधा स्वामी पंथ और इनके इसी से निकली हुई ब्रांच, जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी, यहाँ एक हिसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में व्यास, और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में जनौद वाला पंथ, जनौद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही, उससे कुएं का जल है सबके पास। और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल इनको कह पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, कख का पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सतीथि दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोमकूप में शोभा परमात्मा की। तख्त पर विराजमान है ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहाँ से लीला कर रहे थे, उस सहित ऊपर गए थे उसी शरीर में। ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया, फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक, यानी कबीर जी जो थे उसमें एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे धर्मदास जी को। जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जो वहाँ परमात्मा का रूप था तेजो में, वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर चमर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जो तेजो में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चमर कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में, यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहाँ लीला करने आए हुए थे उसी रूप में, और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा, धर्मदास की वापस आत्मा छोड़ी, और कहा मैं काशी में पाऊंगा, वहां जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में, और पहुंचा वहां, खोजा कि जुलाई का काम करने वाला कोई कबीर है। वहां देखे भगवान को, चरणों में गिर गया, और फिर वार्ता करने लगे, हे परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है, अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता, इसका मतलब ये सब झूठे हैं,
परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे दिए हैं जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये। और परंतु अभी चुप रहना, किसी को बताना नहीं। या बिचली पीढ़ी आओगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा, भगवान आपको नहीं मान रहे भगवान, ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का, 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहजदास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा। और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहाँ सचखंड से वापस आए, फिर अपने नौकरी त्याग कर बनारस में पहुँचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को। जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरुत मलुत की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। सबको आंखों में पानी भराए, गदगद है। और सबको कहता है, लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुलाहे रूप में बैठा परमात्मा, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के जुलाई इकट्ठे हो गए और कहने लगे, कहाँ से आए आप? कि मैं पंजाब तो आया हूँ। अब कहने लगे, देख इस नीरू के बेटे ने ये पंजाबी भगवान बतावे, अक्ल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने, इसको जादू जंतर जानता है। अब परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना, पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है 2 अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना। तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगाएंगे वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने, फाइजल है। ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले, ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और इन 12 पंथों में 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते, और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था, ठीक है तू कर लिए, तो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हुए बिना ये भगवान को मानने नहीं। और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन लाभ होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। फिर ये कति करलाट मचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे, ये हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही
तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास, कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब ये वचन होगा साचा। और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा। और पूरा विश्व, पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब क्या बताया, आपको दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं, जैसे ये नकली पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, राधा स्वामी पंथ आगरा से ही निकला है, और व्यास में भी आगरा से ही निकला है। वो श्री जयमल सिंह जी शिवदयाल जी के शिष्य थे, और जयमल सिंह जी ने यहाँ पंजाब में डेरा स्थापित कर लिया। और जयमल सिंह जी के दूसरे उत्तराधिकारी नेक्स्ट श्री सावन सिंह जी हुए। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में एक डेरा स्थापित कर लिया। ये समझो सभी एक ही कुएं का जल है। अब पुण्यात्माओं, एक मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से पंथ चला रखा है, उसका नाम है श्री तुलसीदास जी। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान का इस दास को परमात्मा का दिया हुआ बहुत अनुभव हो गया है, और दास अच्छी तरह पहले से भी कहता आ रहा है कि जितने ये गुरु पद पर विराजमान है, ये पुण्य आत्माएं थी, बहुत पुण्य आत्माएं थी, और ये काल का फंसगी निकले थे भगवान पाने के लिए, और मिल गए काल के दूत आ गए, इनने सब इन सब को भ्रमित कर दिया। जो शिवदयाल जी थे, उन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ कर हठ योग किया, सिद्धियां प्राप्त की, और फिर लगा प्रवचन करने। इससे भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक, वर्तमान के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब जी। एक विशेष बात है, राधा स्वामी पंथ के जितने भी गुरु हैं, उन्होंने किसी ने अपने पीछे दास शब्द नहीं लगाया। इस जय गुरुदेव पंथ वाले ने अपने साथ में दास शब्द जोड़ा। ये पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म का, अब फंस गया उस नकली टोल में, जीवन नष्ट कर लिया इसने अपना। अच्छा, शिवदयाल सिंह जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया, फिर श्री जयमल सिंह जी, संघ, ये दास नहीं है, संघ, और श्री सावन सिंह जी, फिर दर्शन सिंह जी, उसने वो क्या नाम, कृपाल सिंह जी ने वहाँ अपने मनमुखी डेरा चला दिया दिल्ली में, और फिर ये खेमामल सिंह जी, इन्होंने वहाँ शाह मस्ताना जी ने वहाँ चला दिया सिरसा में, और इन्होंने अपने पीछे दास लगाया। अब ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, शिवदयाल से भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये तो बचपन से सत्संग करने लग रहे हैं, सन 1954 से सत्संग कर आयु से पहले का। और इसने सन 1971 में एक भविष्यवाणी करी है, वो आपके रूबरू करनी अनिवार्य होगी। अब ये ना समझना कि दास अपनी आप महिमा गावे है, सच्ची बतावे है। और परमात्मा जब भी आए हैं या दास भेजा है, अब हमारे भगवान को कोई पछाड़ने वाला नहीं था, उसने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि अमर तीर, दास गरीब अधर बसु हमरा नाम कबीर। फिर कहा था, सुन रामानंद, राम हम और हम बावन नरसिंह, कि हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हम ही हैं। और पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी ने देखा था सतलोक में परमात्मा को और पृथ्वी पर भी मालिक को, और कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हमकार ने आए हो मग जाओ। गरीबदास जी ने भी देखा ऐसे ही, तभी तो उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। अब पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस
जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने एक भविष्यवाणी करी। इसको भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इसने तो यथार्थवाणी करी। भविष्यवाणी तनु आगरा गई नो होगा, इसने जो क्या हो लिया। दिखाता हूँ आपको, ये है एक पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये उन्होंने मंदिर बना रखा, नाम से नहीं होगा तो लाख जन्म लागे रही। अब ये 5 नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवजाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है, ये श्रद्धालु भगत कहते हैं राधा स्वामी वाले, कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमारा तो त्रिकुटी से शुरू होता है, बस नीचे हमने कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते ऊंचे मंडलों पर पहुंच जाते हैं। तुमने मंडलाएंगा ना, मेरा खख का भी तुम्हारे पंथ के प्रवर्तक ने नहीं पता, तुम्हें कहाँ से पता होगा? जाओगे कहाँ मेडिटेशन करके? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहाँ लगाओगे? तुम्हारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी गलत होगा। आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये एक रेग मार मारे दास आपके ऊपर है। आपके अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है इस रेग मार से हटेगा, फिर ओरिजिनल पेंट दास करेगा, कई हजार वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं उतरेगा भी वो। अब परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उड़जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उड़ दूजी बार। अब यू ऐसा सुलझा देंगे इस ज्ञान रूपी सूत को, अब इस कलयुग में यू ज्ञान बंद नहीं होगा, उलझ नहीं सकता, इसको भ्रमित नहीं कर सकता। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब ये राधा स्वामी पंथ वाला ने तो कति दंत कथा बना रखी अपने अज्ञान की, और कहते हैं सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे। हाँ सीधा है त्रिकुटी, कोई बरवाला का बस स्टैंड है, कोई पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वहां जाने के लिए जोर लगेगा। उससे पहले यहाँ कितनी फाटक है पता आपने? मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती, और कंठ कमल में दुर्गा जी। ये बैरियर पार करने पड़ेंगे, और इनके मंत्र ये टैक्स मांगेंगे, सारा न्यारा न्यारा हिसाब करो हमारा। और जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं ना 5 नाम का, ये दास, ये 5 नाम नहीं, इनके निज नाम है इन महापुरुषों के, इन प्रधानों के। यही गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत दिया है, 5 प्रधान हैं, उनके 5 ही नाम है। ये गाटा जोड़े रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है वो। अब इसमें फिर त्रिकुटी पर जाए, पास से क्या होगा? ये प्रधाना के मंत्र हम इनको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। त्रिकुटी पर फिर सतनाम का काम शुरू होता है, 2 अक्षर के नाम का। उसमें जो एक मंत्र ओम है, ये ब्रह्म का है, इसको हम दे देंगे, वहाँ इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, नहीं तो जाने नहीं देगा वहाँ से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा एक ओम मंत्र है। और तीसरे अध्याय में कहा कि ये यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करता वो भी व्यर्थ है। तो 5 यज्ञ और ये ओम नाम का जाप, ये ब्रह्म तक के अकाउंट को क्लियर करेगा। यूँ कहता है कि तेने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सत्र की सारी धार्मिक पूजाएं मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा, तब तुझे मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से। यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहाँ बंधे रहते हैं, पुण्य को हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में, और फिर पाप रह जाते, उनको यहाँ गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम और एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स।
जो भंवर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर थार नाम दिया जाता है, सतनाम नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड बड़ी दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहाँ सथाई स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहाँ पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहाँ पर। ये तो बनावटी खिलौने बना रखे हैं। और वहाँ कभी नाश नहीं होता जीव का, शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका। आगे अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष भेद, अभी इतना ही काफ़ी है आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे। 10वां द्वार अटला रहे सारे के सारे। 12वें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और झलक दिखाते हैं। ये के बनी इसके साथ 5 नाम के जाप करने वाले से।